किस्मत भी हमारा साथ दे रही है मैडम, और निशा को मेरी कंपनी पसंद आने लगी है। वो तो कर चुका है और इसकी कीमत भी तुझे मिल चुकी है। अब तू जा सकता है। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं जाऊं। क्या है ना कि जब तक मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में नहीं पता था ना, तब तक सिर्फ 20 लाख मांगे थे। लेकिन अब मुझे तुम्हारे सारे प्लान के बारे में पता चल चुका है, तो मैंने भी एक छोटा सा प्लान बना लिया अपना खुद का। तुमने मुझे इसीलिए हायर किया ना कि मैं निशा को उस जय के चंगुल से छुड़ा सकूं, जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, फिर उसे अपने प्यार में फंसाऊं, फिर से उसका ट्रस्ट तोड़ूं, ताकि तुम्हें मौका मिल जाए उसका रिश्ता रोमिल के साथ जोड़ने में। वही रोमिल जो इस समय इस शहर का उभरता हुआ अमीर है, बहुत सारे पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट उसका और प्रॉफिट तुम्हारा, है ना? लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि अगर मैं नहीं होता, तुम्हारी लाडली निशा किसी आवारा लड़के या उसी जय के साथ चिपकी पड़ी होती, और तुम अपनी फूटी किस्मत का टोकरा लिए यहां वहां भटक रही होती। तूने भी तो वही किया कुत्ते। मैंने निशा के पास तुझे इसलिए भेजा था ताकि तू उसका दिल बहला सके। जो ब्रेकअप के बाद लड़के मक्खियों की तरह बिन बिनाते हुए लड़कियों के पीछे घूमते हैं ना, शहद चाटने की फिराक में, निशा ऐसे किसी लड़के के साथ न फंसे, किसी के प्यार में न पड़ जाए, इसीलिए तुझे भेजा था। और तू तो खुद ही शहद चाटना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर चाट लिया है तो ठीक है, तुझे तो पूरा छत्ता चाहिए। अब उस छत्ते में हाथ डालने के लिए भी तो तुम्ही ने कहा था। पहले लालच था, लेकिन अब हवस है। और ये दोनों कभी कम नहीं होते, बस बढ़ते ही जाते हैं। वैसे एक काम कर सकते हैं, मैं अपनी हवस को कम कर लेता हूं, लालच को थोड़ी बढ़ा देता हूं। अरे यार, पैसों का समुंदर है तुम्हारे पास, 2-4 छींटे हम पर भी मार देना। और कसम से कह रहा हूं, मतलब मैं कहीं और जाके अपनी हवस की प्यास बुझा लूंगा। कैसा रहेगा? तू शायद ये भूल रहा है कि हमारा गेम सक्सेस हो चुका है। निशा को रूमी से प्यार हो गया है। कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली है। तुझे जो पैसे मिले हैं वो ले और निकल। कहीं ऐसा ना हो कि निशा खुद पुलिस कंप्लेंट कर दे, उसे परेशान करने के चक्कर में। एक बार तो तुम्हें जेल जाने से बचा चुकी हूँ, अब नहीं बचा सकती। चक्की पीसोगे बेटा। अपना समझ के समझा रही हूँ, जो मिला है उसे लो और चलते बनो। याद है मैंने एक बार कहा था, अपनों को लूटने में फायदा ज्यादा और डर कम लगता है। 100% जांची पर की बात है ये। अब देखिए ना, आपका काम तो हो गया है, गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपका ये काम कोई आपका अपना ही खराब करेगा। नहीं समझी? अरे यार, चलिए तो फिर आपको समझाते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है, बहुत प्यार से बनाई है मैंने। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारी इज्जत। अपनी औकात में रह। अरे अरे, पूरी बात तो सुनिए। इज्जत मतलब आपके खानदान की इज्जत। सोचिए ना कि अगर ये वीडियो कहीं वायरल हो गई तो कितनी बदनामी होगी आपकी, आपके परिवार की। अब रोमिल कितना भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन अपने होने वाली बीवी की ऐसी वीडियो देखेगा, वो भी रिक्शे वाले के साथ,
वो तो ये शादी नहीं करेगा। तुझे कितना पैसे चाहिए? बस 30 लाख। 30 लाख औकात है तेरी? अरे मेरी नहीं, लेकिन आपकी तो है इज्जत। तो जितना जल्दी हो सके 30 लाख का बंदोबस्त करिए। एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है। आप जब तक निशा की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं आपके घर कभी भी आ जा सकता हूँ। आप भरोसा करिए, मैं निशा के साथ कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। हाँ, नमस्ते। तुमने उसकी बात मान कैसे ली? धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए था उसे। मैं तो वही करने वाली थी, लेकिन तुम्हारी इस लाडली बहन की करतूत देखकर रुक गई। दिन ब दिन हमारे गले का फंदा बनती जा रही। सही कह रही हो। बस एक बार उसकी और रोमिल की शादी हो जाए। कितने रुपए मांगे उसने? बस 30 लाख। 50 लाख। व्हाट? 50 लाख? उसकी औकात है 50 लाख की? उसकी नहीं, उसने हमारे औकात के हिसाब से पैसे मांगे। मैं क्या कहती हूँ, इस कुत्ते के मुंह पर ही 50 लाख मार ही देते हैं। अरे 50 लाख कोई जेब में लगे थोड़ी घूमता हूँ कि हाथ डाला निकाला उसके मुंह पे मार दिया। इतनी बड़ी रकम अरेंज करने में टाइम लगता है। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। पता नहीं और क्या गुल खिला के बैठी है आपकी बहन। इसकी इन्हीं सब हरकतों को छुपाते छुपाते एक दिन हम कंगाल बन जाएंगे। मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया तुम्हें। बहुत बहुत तुमने सही कहा था निशा। मैं पढ़ा लिखा जरूर हूं, लेकिन डिग्री से सपने पूरे नहीं होते। बस कुछ वक्त के लिए बहक गया था मैं। भूल गया था कि कौन हूं मैं। तुम्हारे साथ रहते रहते खुद को भी तुम्हारी तरह समझने लगा था। एक्चुअली तुमने इतना प्यार दिया कि पता नहीं कैसे कैसे सपने देखने लगा था। लेकिन सही वक्त पे हकीकत का चाटा नहीं पड़ता ना, तो इन सपनों को ही सच समझने लगा था मैं। मैंने जो कुछ भी किया ना निशा, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना मैं तुम्हारी जैसे दोस्त नहीं खोना चाहता। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं भी नहीं चाहती कि तुम यहाँ से कहीं जाओ। एटलीस्ट जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक तो तुम यहाँ रहो। सच? हाँ, नहीं तो मेरे शॉपिंग बैग्स कौन उठाएगा?
वैसे मैंने भाभी से बात कर ली है, उन्हें मेरे यहाँ आने से कोई एतराज नहीं है। निशा, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ, शाम को तुमको फोन करता हूँ। हम अच्छे दोस्त रहेंगे। चिड़िया का टैग, हमारी चिड़िया को तो मैं उड़ाऊंगा भाभी जी। क्या फिक्र है यार, उस दिन इसकी इज्जत ही मांग ली होती। क्या यार कुंदन, पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है यार। थप्पड़ मारा था ना मुझे, बदला तो लेना होगा ना भाभी जी। सच में इस घर की इज्जत मेरे ही हाथ में है भाभी। तुम्हारा आदमी तो गद्दार निकला, वो हमसे भी बड़ा कमीना है। क्या फर्क पड़ता है, प्रॉफिट तो हमारा ही हुआ है। उसने 30 मांगे थे, मैंने 50 निकाल लिए। वैसे भी प्रभाकर को आधा ही प्लान पता है, उसे ये नहीं पता शादी करके निशा नहीं तुम अमीर हो रहे हो। अगर प्रभाकर ने कुंदन से पूछ लिया तो? नहीं पूछेगा, क्योंकि कुंदन जैसे कुत्ते से वो बात करना भी पसंद नहीं करता। बेचारा प्रभाकर ये भी नहीं जानता कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से हूँ। ये कंपनी, ये बिजनेस सब उसी का दिया हुआ है। नहीं नहीं, ये सब तुमने अपने दिमाग से बनाया। मैंने तो सिर्फ प्रभाकर के पैसे ला कर दिए। यू डिजर्व इट, यू आर माई मैन, माई लव। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब बस 5 दिन, फिर तुम्हारी और निशा की शादी हो जाएगी। तुम्हें कैसे पता कि 5 दिन में शादी हो जाएगी? मुहूर्त मैंने ही तो निकाला है, तुम्हारी शादी का और प्रभाकर निशा की बर्बादी का। मुबारक हो, अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट भी हो गई है। आई एम सॉरी सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। एक छोटे से गेट टुगेदर में एंगेजमेंट भी होगी और 5 दिन बाद ही पंडित जी ने शादी की डेट भी निकाल दी। हम तो ठीक तरह से आपकी खातिरदारी भी नहीं कर पाए। आई नो कि आप ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। ऑकवर्ड आप फील कर रहे होंगे भैया, मैं तो बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि पंडित जी ने 5 दिन के बाद का मुहूर्त निकाला है। भैया मैंने आप ही से सीखा है कि अच्छी डील को टाइम पे ही लॉक कर देना चाहिए, वरना टर्म्स और कंडीशंस लेट होने पे नुकसान देती है। वो तो है। बिल्कुल सही कहा रोमिन, आजकल अच्छे रिश्ते और अच्छी डील बहुत किस्मत से मिलते हैं। हमारी निशा किस्मत वाली है जो तुम जैसा लड़का मिला है। निशा का तो पता नहीं, पर मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे मिली। आई मीन आपका घर मिला। चलो अभी मुंह मीठा कर लेते। हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। Excuse me. Sure.
I'm gonna call you, okay? Hi. Hi. So good to see you. Me too. शादी की डेट तो फिक्स हो चुकी है, लेकिन उस कुंदन का क्या? अगर उसे पैसे नहीं मिले तो? ऐसी शुभ घड़ी में उस मनोज का नाम मत लो। पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, हम उसे दे देंगे। कुत्ते, तू इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है, और वो भी इन फटीचर कपड़ों में? वैसे ये कपड़े तुझ पर सूट भी कर। सूट तो 30 लाख भी करते हैं मुझ पे, पर आप मेरी दूसरी शर्त भूल गई। मैं कभी भी इस घर में आ जा सकता हूँ, और आज तो मुझे निशा ने खुद बुलाया है। अरे कुंदन, तुम आ गए? हाय। निशा, तुम कहीं बाहर जा रही हो? हाँ भाभी, आपको तो बताना ही भूल गई। वो एक वैसे आप साथ चलती तो दिल लगा रहता मेरा। चले कुंदन? बाय भाभी।